हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे बात करेंगे क्लास 10 साइंस की। तो इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में विद्युत धारा का ताप प्रभाव का वन शॉट देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2। कुछ टॉपिक हमारा रह चुका था, आज हम वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिए, तो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहीं से एग्जाम में एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं 6 से 8 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टैंड हम बात करते हैं देखो चैप्टर की। तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। किसकी बात करी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो हमने कुछ इसके फॉर्मूले देखे थे, तो इन्हीं का हम यूज करेंगे आज, इन्हीं का हम यूज करेंगे। देखो, एनर्जी और ऊष्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम आपको बताएंगे कि एनर्जी और अगर हम बात करते हैं आपसे हीट यानी कि ऊष्मा की, या बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो इनके फॉर्मूले सेम ही हैं। क्या है? सेम ही है। तो ये आपको याद रखना है। देखो, ऊष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी की फॉर्म है। क्या है? ऊष्मा भी एक क्या है? एक एनर्जी की, ऊर्जा का ही रूप है। तो इसे आप समझ सकते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमने रिप्रेजेंट करा था वो कैसे करा था? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा था। तो हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे सर। तो पहला फॉर्मूला था हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू, क्या है था हमारे पास? डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। पहला फॉर्मूला था हमारे पास ये था। अगर हम बात करें इसी तरीके से आपसे, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास था डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करें आपसे, तो हमारे पास फॉर्मूला था डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अगर हम चौथे फॉर्मूले की बात करें तो एक और फॉर्मूला था हमारे पास, वो था डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। तो हमने चार फॉर्मूले देखे थे कुछ, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू और डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। और चौथा फॉर्मूला हमारे पास क्या था? डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। तो ये चार फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, तो आज भी हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ऊष्मा की। तो ऊष्मा कैसे समझ सकते हैं? देखो, आपको एक चीज और आप बताई थी हमने कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सभी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो जूल होता है। तो हमने जो क्वेश्चन किए थे वो काय में किए थे? सब जूल में किए थे। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो, तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो सभी का मात्रक जूल लगाएंगे आप। तो यहां तक तो बात हो चुकी थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऊष्मा की। अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं आपसे, हीट की बात करते हैं, देखो आप बहुत ध्यान समझिए इस टॉपिक को। 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी जगह से आया था, इसी टॉपिक से आया था। तो आप समझ सकते हैं वो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल था करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट है। तो हीट को हम बोलते हैं ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हीट को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो, ऊष्मा, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन किसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं? तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से। अगर हम आपसे हीट की बात करें, ऊष्मा की बात करें, देखो डेफिनेशन वगैरह तो आपके आएंगे नहीं हीट की, ऊष्मा की, तो यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, तो हम न्यूमेरिकली की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि हीट, देखो, हीट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हीट को हम बोलते हैं ऊष्मा, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखो, ऊष्मा और एनर्जी में क्या रिलेशन है, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा में क्या रिलेशन है, ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इन्हें कैसे समझेंगे? देखो, तो आप कैसे समझ सकते हैं? देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे, तो यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखिए। देखो, ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। ऊष्मा को हम क्या मेजर करते हैं? कैलोरी में। आप इसे ऐसे रख सकते हैं। तो यहीं से चीजें क्लियर होकर आएंगे आपके सामने। तो अगर हम बात करते हैं, देखो, तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है? तो 1 कैलोरी होती है 4.2 जूल के इक्वल। किसके इक्वल? 1.42 जूल। तो अगर 1 कैलोरी की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं? 4.2 जूल। अब आप जानते हैं जूल किसकी यूनिट होती है? वो किसकी होती है? विद्युत ऊर्जा की यूनिट होती है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की यूनिट। तो यह आप ऐसे कह सकते हैं। देखो, ये चीजें क्या है, अगर हम बात करते हैं आपसे 1 जूल की वैल्यू अगर आप यहां से निकाल लीजिए, तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी के इक्वल। किसके? देखो, ये चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये चीजें आपको इंपोर्टेंट है।
अगर आपको डायरेक्ट देखो, हम क्या कह रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से समझे आप, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1 जूल किसके इक्वल आया? 1/4.2 कैलोरी। 1/4.2 कैलोरी क्या आया देखो, 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1/4.2 कैलोरी। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप जूल से कैलोरी में कैसे जा सकते हैं, अगर आप जूल से कैलोरी में कैसे जा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि उस नंबर को आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। 4.2 से डिवाइड कर दीजिए तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1/4.2 कैलोरी। किसके इक्वल? 1/4.2 कैलोरी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हमें जूल से कैलोरी में जाना है तो 4.2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कैसे कर देंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमें मिलता है कुछ भी चीज, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं 1 जूल किसके इक्वल है? 1/4.2 कैलोरी के इक्वल है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इस चीज को आप इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो अगर आप विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा की बात करते हैं, तो ऊष्मा भी एक टाइप के एनर्जी की फॉर्म है। ऊष्मा यानी कि ऐसे समझ सकते हैं एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, क्या W=H लिख सकते हैं आप यहाँ पे? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि W=H है? ऐसे कह सकते हैं W=H। अब आप जानते हैं W क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और H क्या है? हीट है। क्या ये चीजें इक्वल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये भी एक टाइप की ऊर्जा का ही रूप है। तो आप ऐसे कह सकते हैं ये चीजें क्या है? इक्वल ही है, बराबर ही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूँ, देखो इस चीज का आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ 420 जूल को कैलोरी में बदलिए, कैलोरी में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? आप चाहे कैसे चेंज करेंगे? आपको बदलना है, चेंज करना है, तो आप बदल सकते हैं। देखो डायरेक्ट ऐसे एक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अभी हमने बताया आपको कि अगर जूल से आपको कैलोरी में जाना है तो आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे? जो भी वैल्यू आपको दी जाती है उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे, ये काय में चेंज हो जाएगा? कैलोरी में चेंज हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, यहाँ से 0 लगा लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 42 कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। और 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100 कैलोरी। कितने इक्वल है? 100 कैलोरी के इक्वल। यानी कि 420 जूल किसके इक्वल है? यानी कि 420 जूल इक्वल है किसके? 100 कैलोरी के। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो कैलोरी भी ये किसकी यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट है। तो आप समझ सकते हैं। देखो तो यहीं से हम चीजें को निकाल के लेकर आएंगे। तो कैलोरी आपको सबसे पहले समझना है, 1 जूल होता है 1/4 कैलोरी के इक्वल। और अगर आपको किसी भी चीज को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, आप समझ सकते हैं। 1 मार्क्स का है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 4.2 से डिवाइड करने पर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टैंड आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर हम बात करेंगे आपसे हीट की, ऊष्मा की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करेंगे आपसे, देखो वो बात करेंगे कि ऊष्मा के फॉर्मूले की बात करते हैं, हीट के। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है देखो इन चीजों को। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो ऊष्मा हीट की, तो कैसे समझेंगे आप इसके फॉर्मूलों को? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने अभी आपसे बताया कि W=H हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। देखो W=H हो सकता है। तो ये चीजें हम जो भी हमारे फॉर्मूले हैं इसमें इसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम बात करते हैं देखो आपसे अब, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं। देखो
हीट की, उष्मा की। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम। देखो अभी हमने किसकी बात करी थी, अभी हमने बात करी थी विद्युत ऊर्जा की, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, देखो उन्हें लिख लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला था हमारे पास W इक्वल टू V इंटू क्यू। अगर हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है W इक्वल टू VIT। अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करें लास्ट वाले की, तो वो क्या था, V स्क्वायर T अपॉन R। ये कुछ चीजें हमने अभी पढ़ी थी, कुछ चीजें सीखी थी इस तरीके की। तो ये किसके फॉर्मूले हैं सर, ये हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। फिर आपने बताया सर कि W इक्वल टू H भी हो सकता है। अब आप जानते हैं W क्या है और H क्या है। तो W क्या है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और H क्या है सर, हीट, उष्मा। क्या है, हीट। ये चीजें आपको समझ लेनी है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम W इक्वल टू जो भी V क्यू है, क्या इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं? क्या H इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, V इंटू क्यू? क्या लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये W इक्वल टू H के हैं। W इक्वल टू H के हैं। जैसे समझिए आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि X इक्वल टू Y है और X की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब Y की वैल्यू भी तो 2 होगी। अगर X Y के इक्वल है, तो अगर X की वैल्यू 2 है तो Y की वैल्यू भी 2 ही होगी। अगर H के इक्वल टू V इंटू क्यू है, तो यानी कि W के इक्वल टू अगर V इंटू क्यू है, तो H के इक्वल भी V इंटू क्यू होगा। ये आपको समझना है, आपको यहाँ से क्लियर करते चलना है ये चीजें। अगर हम जूल की बात, देखो सबसे पहले हम जूल की बात करेंगे, फिर कैलोरी की बात करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, देखो पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H इक्वल टू V इंटू क्यू। तो आप इसे लिख लीजिए। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ये क्या का फॉर्मूला है, हीट का। अगर हम बात करते हैं कि सेकंड फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू VIT। अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो H इक्वल टू किसको हो जाएगा, I स्क्वायर RT। देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो यहाँ से हम समझेंगे। अगर बात करते हैं आपसे फोर फॉर्मूले की, तो वो क्या है, V स्क्वायर T अपॉन R। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैलोरी में है या जूल में है, ये कैलोरी में है या जूल में है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ये अभी तक सब चीजें जूल में है, काय में है, जूल में। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसका मात्रक सभी क्या क्या है, अभी जूल है। क्या है, जूल। क्या है बेटा, जूल है। तो यहां से आपको क्लियर करते चलना है। अगर हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें, तो आप ये हमने आपको बताया था कि अगर आप कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे आप, 4.2 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। तो आप अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किस चीज में, आप काय में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैलोरी में, तो इसे आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप समझते हैं, देखो इस तरीके से। अगर हमें इसे जूल से काय में जाना है, कैलोरी में जाना है। अभी हमने आपको सिखाया था, अगर आप जूल से कैलोरी में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 4.2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। नीचे लिख लेते हैं, देखो 4.2 से डिवाइड, इसका मतलब नीचे का डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखो कैसे समझेंगे इस चीज को। तो हम, ये काय में है, जूल में, ये भी जूल में, ये काय में है, जूल में, और ये भी जूल में। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है। देखो अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी टाइप की एनर्जी होती है तो उसकी यूनिट जूल ही होती है। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी की फॉर्म हो, कोई सी फॉर्म हो सकती है, कोई सी भी केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, विद्युत एनर्जी, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे सभी की यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। ये आप हमेशा याद रखिए। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है जूल से कैलोरी में, तो आप कैसे समझेंगे, देखो। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो। तो अगर मैं बात करूं आपसे, कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, H इक्वल टू V इंटू क्यू, और अपॉन में क्या लिख दूं मैं, 4.2, और यहाँ पे क्या लगा दूं, CAL। इसका मतलब क्या है, कैलोरी। क्या है, CAL, यानी कि कैलोरी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या इसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। H इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, VIT 4.2। ये कब लगाएंगे आप, अगर आपको वैल्यू कैलोरी में दी जाती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाए, अगर आपको वैल्यू जूल में दी जाती है तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये दोनों चीजें ही सेम है। या आप क्वेश्चन को सोल्व कर कर उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, तो तभी भी आपका आंसर ऐसे ही आएगा, सेम आएगा। तो सेकंड थर्ड फॉर्मूले की बात करें, तो H इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। अपॉन मतलब 4.2 से डिवाइड करना ही है, आप समझ सकते हैं। H इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर T अपॉन R। देखो यहाँ पे R है और हम 4.2 भी लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलोरी लिख दीजिए। तो हमारी जो ये वैल्यू है काय में कन्वर्ट हो चुकी है। देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो ये काय में कन्वर्ट हो चुका है, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये वैल्यू H इक्वल टू V अपॉन IT, ये भी कैलोरी में है, ये भी कैलोरी में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये भी कैलोरी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सब चीजें जूल में है, काय में है, जूल में। तो आप समझ सकते हैं। और ये भी सब चीजें काय में है, जूल में।
यहाँ पर ये सब चीजें काय में है, जूल में। तो आप बहुत ध्यान से समझ लें, ये भी जूल में है। तो आपको अभी हमने सिखाया था, देखो अगर आपको किसी भी वैल्यू को 4.2 से डिवाइड करिए, वो काय में चल जाएगी, कैलोरी में। जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने का तरीका है, आप उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो स्टैंड ये कुछ फॉर्मूले थे, अब इन्हीं पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं उन सभी के ऊपर बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन रह जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आप इसे इंपोर्टेंट करके लिखें कि ऐसा पूछ जाता है एग्जाम में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। तो ये आपको याद रखना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट है जूल, ये यूनिट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, केवल इसका मात्रक इंपोर्टेंट है। अगर आपको देखो ये जूल याद रहेगा तो आप आंसर सही लगा सकते हैं, नहीं तो आंसर आपका गलत ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 जूल। देखो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आप वैल्यू सेम होती है लेकिन वहां पे यूनिट चेंज हो जाती है, वहां पे कूलाम होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2017 में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कैसे समझे ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 जूल। यहाँ पे मात्रक आपको याद रखना है जूल है। अगर 1 एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाता है तो वहां पे यूनिट क्या होगी, वहां पे यूनिट होगी कूलाम। तो ये भी आपको याद रखना है। जो जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं, और ये माइनस की होती है वैल्यू, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे सी लगाते हैं, गुलाम लगाते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी और ये वाला भी, तो दोनों चीजें आपको क्लियर करते चलना है। आपको हमने बताया कि किसी भी चीज को अगर जूल को आपको कैलोरी में जाना है तो 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले थे, ये हमने देखे। अब इन्हीं पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन से ही आपके डाउट क्लियर होंगे, तब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं की बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था एग्जाम में, इसी की बात करते हैं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने वीडियो को नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे हम, देखो आपसे इस क्वेश्चन की। देखो 1 लाइन क्वेश्चन है और आप इसे 1 सेकंड में कर सकते हैं, देख कर ही कर सकते हैं। अगर आपसे आंसर कैलोरी में पूछा गया तो आप तब 4.2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपसे जूल में ही पूछा गया तो आप फिर वही सेम क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने पढ़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये चीजें भी आप 4.2 का तभी यूज करेंगे जब आपसे क्वेश्चन आंसर कैलोरी में पूछा गया है। ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि आप कब यूज करें उसको। तो अब बात करेंगे हम, देखो आपसे तो बात करेंगे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स का। तो इसमें क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से 0.5 एम्पियर के बल्ब से आगे क्या पूछा गया, बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो क्या पूछा गया आपसे, आप बहुत ध्यान समझे, ये चीजें आपसे क्या पूछेगी, कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये क्वेश्चन है देखो, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था, ओनली 2 मार्क्स का। तो देखो 2 मार्क्स का भी कोई कम नहीं है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइन क्वेश्चन है।
तो आप आसानी से समझ सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको पता है तरीका क्या होता है क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, देखो 10 वोल्ट, तो आप जानते हैं वोल्ट किसका मात्रक है, देखो ये भी आपको याद रखना है, वोल्ट किसका मात्रक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको सिखाया था विभवांतर, विभवांतर या विभव दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, ये तीनों चीजें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। देखो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। अगर धारा की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है ओम। तो ये तीनों चीजें आपको याद ही रखनी है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे 10 वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। और विभवांतर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है सर, V से, धारा को I से, प्रतिरोध को R से। तो विभवांतर को सर V से रिप्रेजेंट करा जाता है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 10 वोल्ट। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विभवांतर कितना दिया है 10 वोल्ट। और आगे बोला गया 0.5 एम्पियर के बल्ब से, तो एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, करंट का। और करंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है I से। तो I की वैल्यू आप जानते हैं कितनी दी है 0.5 एम्पियर, कितनी दी है 0.5 एम्पियर। और V की वैल्यू कितनी दी है आप जानते हैं 10 वोल्ट, कितनी दी है 10 वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं, बल्ब से प्रति सेकंड टाइम कितना दिया है, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, कितने सेकंड, अगर प्रति मिनट तो 1 मिनट, प्रति सेकंड तो 1 सेकंड। तो आपसे बोला गया प्रति सेकंड, क्या बोला गया प्रति सेकंड, तो टाइम कितना है 1 सेकंड, कितना है 1 सेकंड। आगे बढ़े, 1 सेकंड कितनी जूल, काय में निकालना है जूल। और उष्मा क्या पूछेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे इंपॉर्टेंट में डालिए, क्या पूछेगा जूल उष्मा। देखो आपको उष्मा निकालनी है, उष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो हीट काय से दिखाते हैं एच से, और एच की वैल्यू आपको चाहिए, वो भी काय में चाहिए जूल में, ना कि कैलोरी में। तो आपको यहां से क्लियर करना है आपके अपने माइंड को कि हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो 4.2 से उसका कोई लेने देना ही नहीं है, क्योंकि 4.2 का हम तभी यूज करेंगे तब हम, जब हमसे कैलोरी में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो हमें कौन सा चाहिए, जूल में चाहिए, काय में पूछेगी जूल में पूछेगी है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, जूल में पूछेगी। तो आपके पास कितने फॉर्मूले हैं एक बार लिख लेते हैं तो आपके याद भी हो जाएंगे। देखो अभी हमने पढ़ा है, पहला फॉर्मूला था हमारे पास H इक्वल टू V इंटू क्यू, सेकेंड फॉर्मूला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, थर्ड फॉर्मूला था H इक्वल टू वी आई टी, थर्ड फोर्थ फॉर्मूला है V स्क्वायर टी अपॉन आर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर हमें कैसे पहचाने कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें कैसे पता चले कि हम कैसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि आप यहाँ पे देखिए आपको किस चीज की वैल्यू दी है। सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है, यानी कि हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है एच निकालना, और एच के हम फॉर्मूले जाते हैं वो कितने होते हैं 4 फॉर्मूले, एच इक्वल टू वी इंटू क्यू, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू वी आई टी और एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये 4 फॉर्मूले होते हैं आपके पास। तो स्टैंड समझ गए।